हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक पदबंध। तो इसके लिए मैंने लिए कुछ सेंटेंस जिनको देखकर आप पता लगा सकते हो कि इसमें पदबंध कौन सा है। तो इसके लिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पदबंध होता क्या है। पदबंध जो कि पद से मिलकर बना होता है। इसमें कई सारे पद होते हैं, जैसे राम, गंगा और चंचल। ये क्या है? अभी तीन नाम है। इन तीनों का अलग अलग रूप में अगर प्रयोग करेंगे, जैसे कि वाक्य न बनाते हुए हम तीनों को अलग अलग देखेंगे, तो ये क्या है? शब्द। इन तीनों नाम को अगर मिला करके एक वाक्य तैयार किया जाए, जिसमें इन तीनों नाम को जोड़ दिया जाए, तो उस वाक्य में ये तीनों नाम क्या प्रयोग होंगे? पदवन का कार्य करेंगे। पदवन यानी कि ये तीनों की जो पहचान रहेगी, आइडेंटिटी रहेगी, वो क्या रहेगी? पद। कई सारे पद मिल करके पदवन का निर्माण करते हैं। तो वहां पर ये किसका काम करेंगे? पदवन का। पदबंध किसे कहते हैं? अब हम पढ़ेंगे पदबंध की परिभाषा। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तब उस बनी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे सपोज क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, सबकी आइडेंटिटी अलग अलग होती है, सबका एड्रेस अलग अलग होता है। तो ठीक ऐसे ही वाक्य में पद भी अलग अलग होते हैं, सबकी अलग अलग पहचान होती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि व्याकरण इकाई का काम करते हैं, तब उस बनी हुई इकाई को क्या कह रहे हैं? पदवन। तो कई सारे पद मिलकर के क्या बना रहे हैं? पदवन। और पदवन को क्या दूसरा नाम क्या है पदवन का? वाक्यांश। पदवन को क्या कहते हैं? वाक्यांश भी कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। तो वाक्य में कई सारे पद होते हैं, तो उनमें से जो शब्द होते हैं, सॉरी, जो पद होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं? पदबंध। कई सारे पद मिलकर के इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? पदबंध बनाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का समाज का उत्थान, किसी व्यक्ति या समाज का उत्थान अनुशासन पर निर्भर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति या समाज का उत्थान, ये भी एक क्या है? एक पदबंध है। अनुशासन पर निर्भर है, तो ये भी क्या है? पदबंध। तो इसमें हम कैसे पहचान लगाएंगे? ये जो ब्लू कलर की अंडरलाइन वाला जो दिख रहा है सब पद, वो क्या है? पदबंध है। जैसे 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र क्या है? पदवन। इसको हम क्या पढ़ेंगे? पदवन पढ़ेंगे। सुरेश बहुत बुद्धिमान है। तो ये सब क्या है? कई सारे पदों से मिलकर बना हुआ। इसमें हम देखेंगे कि कई सारे पद हैं जो कि पदवन बनाते हैं। पदवन के भेद। तो चलिए अब देखते हैं हम पदवन के भेद कौन से होते हैं या प्रकार। इनको क्या पढ़ेंगे? भेद या प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। जैसे संज्ञा पदवन, सर्वनाम पदवन, क्रियापद पदवन, विशेषण पदवन और क्रिया विशेषण पदवन। ये कितने प्रकार के होते हैं? 5। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण पदवन। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि संज्ञा पदवन क्या होता है। संज्ञा पदवन में शीर्ष में संज्ञा पद होता है और अन्य सभी पद आश्रित होते हैं उस पर। सभी जो पद होते हैं वो क्या है? आश्रित होते हैं। जो शीर्ष पर जो पद होता है उसको क्या बोलेंगे? संज्ञा पदवन। जैसे कि पास के मकान में रहने वाली औरत मेरी परिचित है। तो इसमें हमने क्या देखा कि इस सेंटेंस के अंदर, इस वाक्य के अंदर जो शब्द आया है औरत, इस शब्द तक हम इसको क्या पहचानेंगे कि ये, इससे ये क्या पहचान करा रहा है कि ये संज्ञा पदवन है। औरत जो शब्द मिला है वो क्या है? संज्ञा। यहाँ पर किसकी आइडेंटिटी हो रही? ये संज्ञा पदवन है। तो पास के मकान में रहने वाली औरत, इसको हमने अंडरलाइन किया है, तो ये क्या है? संज्ञा पदवन। यही इसकी एक ट्रिक है कि हम इससे पता लगा सकते हैं कि इसमें जो औरत शब्द आया है वो संज्ञा पदवन है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। तो इसमें हम देखेंगे कि लंका का राजा रावण, ये जो पदवन है
उसमें हम पहचान लगा सकते हैं कि राजा रावण इस शब्द से क्या पता चला है कि संज्ञा पदवन है। सर्वनाम पदवन, सर्वनाम पदवन में हम देखेंगे कि वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पदवन को सर्वनाम पदवन कहते हैं। जैसे भाग्य का मारा मैं कहाँ आ पहुंचा, इस वाक्य में हम देखेंगे कि भाग्य का मारा मैं, इस शब्द में हमें क्या दिख रहा है, मैं जो शब्द है इस शब्द तक हमने अंडरलाइन की हुई है, तो इस शब्द से हम पता लगाएंगे कि ये सर्वनाम पदवन है। दूसरा जो सेंटेंस है उसमें हम देखेंगे कि चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे, तो इसमें हमें क्या शब्द मिल रहा है, तुम शब्द से हमें पता लगा सकते हैं कि ये सर्वनाम पदवन है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन की हुई है वो किस शब्द तक की हुई है, तुम शब्द तक। तो ये पूरा जो सेंटेंस में हम देखेंगे कि चोट खाए हुए तुम, ये क्या है, पदवन है। तो इसमें हमने क्या ट्रिक लगाई कि मैं, तुम, जो, ये शब्द जो मिलते हैं उनसे हम पहचान लगा सकते हैं कि ये सर्वनाम पदवन है। इसकी यही ट्रिक है। जैसे है यहाँ ऐसा कोई जो अजगर को पकड़ ले, तो इस वाक्य में हम देखेंगे कि है यहाँ ऐसा कोई जो अजगर को पकड़ ले, तो इस शब्द में जो शब्द तक पूरा जो अंडरलाइन किया हुआ है ये क्या है, ये पदबंध है। क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध में हम देखते हैं कि एक से अधिक क्रिया पदों से बनने वाले क्रिया रूपों को क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे आशा रोते रोते सो गई, तो इसमें हम देखें कि रोते रोते सो गई, इसमें एक से अधिक क्रिया है। जैसे रोना और सोना, ये क्या है, दो क्रिया हो गई इसमें। तो जो मुख्य क्रिया रहती है वो पहले आती है और जो बाकी जो क्रिया है वो बाद में आती हैं। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है, रोना। तो यहाँ पर अंडरलाइन की हुई है हमने, सॉरी अंडरलाइन नहीं की है। जैसे रोते रोते सो गई, ये पूरा क्या है, पदबंध। ये कौन सा पदबंध है, क्रिया पदबंध, जिसमें क्रिया होते हुए दिखाई देती है। जैसे रो, दो क्रिया या दो से अधिक क्रिया, एक से अधिक क्रिया होते दिखाई दे रही हो, तो क्या कहलाता है, क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे दूसरा जो सेंटेंस है उसमें क्या है, यह पूछा जा सकता है, तो इसमें भी हमने क्या देखा, किसी काम का होना इसमें दिखाया गया है। तो इससे हम क्या पता लगा रहे हैं कि किसी काम के होने का जो वो समय है वो पता लगा सकते हैं। ऐसे ही दूसरे इस वाले सेंटेंस में भी हम देखें कि वह आता जाता रहता है, इसमें भी किसी काम के होने का पता लगाया गया है। तो इसकी यही पहचान है कि इसमें एक से अधिक क्रिया होती है और किसी काम के होने का समय बताया जाता है। विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध में हम देखते हैं कि जब कोई पद समूह किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की। तो ऐसा पद समूह जो किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा सर्वनाम की। देखते हैं, जैसे शेर के सामने बलवान आदमी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, तो ये जो पदबंध है वो किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा की, क्योंकि यहाँ पर जो आदमी है वो क्या है, एक संज्ञा। जैसे जोर जोर से रोने वाले तुम जो शब्द है वो क्या है, यहाँ पर सर्वनाम। तो जोर जोर से रोने वाले, ये क्या है, पदबंध। इस पदबंध से हम पहचाने कि ये पदबंध किसकी पहचान करा रहा है, विशेषण पदबंध की। सुंदर और स्वच्छ लेख लिखने वाला छात्र, इसमें हम देख रहे हैं कि सुंदर और स्वच्छ, ये क्या है, विशेषण शब्द है।
तो इनसे हम पहचान लगा रहे हैं कि इसमें जो छात्र है वो संज्ञा शब्द है। तो इस पद समूह से किसकी पहचान हुई? संज्ञा शब्द, जैसे कि छात्र की। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में क्या होता है? वह वाक्यांश या पद समूह जो क्रिया विशेषण का कार्य करे उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। किसका कार्य? क्रिया विशेषण का। वह सुबह से शाम तक बैठा रहा, तो इसमें हम देखें कि इसमें अंडरलाइन क्यों है, कहाँ से? सुबह से शाम तक। इससे हम पता लगा रहे हैं कि ये शब्द कैसा है? विशेषण शब्द है, जो कि बाद में हमने क्या मिल रहा है? क्रिया शब्द मिल रहा है। ऐसे ही दूसरा जो वाक्य है उसमें हम देख रहे हैं कि पहले से बहुत धीरे चलने लगा, बहुत धीरे, जो कि विशेषण शब्द है। और बाद में क्या मिल रही है हमें? क्रिया। जैसे चलना क्या है? क्रिया। वहीं ये तीसरा जो वाक्य है वह तेज गति से दौड़ रहा है, तेज गति से, तो ये शब्द क्या है? वाक पदबंध। इस पद समूह से हमें क्या पता लग रहा है कि ये क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया भी है, दौड़ना, और तेज गति से, ये क्या है? विशेषण। तो ये कौन सा पदबंध? वो क्रिया विशेषण। इसको क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। तो इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि इसमें तक, बहुत धीरे, गति से, ऐसे जो शब्द मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं।